देखो टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है क्रिप्टो फ्यूचर, तीसरा जो इंट्राडे होता है जो ज्यादातर बंदे बोल सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। ठीक है, हो सकता है स्टॉक में करते हैं या बोल सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक दिन में कोई स्टॉक को खरीदा फिर बेच दिया, जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट या लॉस हुआ लॉस। ठीक है, और एक होता है स्कैल्पिंग जिसमें टाइम, अगर इस चार्ट को हमें ध्यान से दिखने को मिलेगा तो इस चार्ट में हम वन डे में अगर बात किया जाए तो वन डे में एक अच्छा खासा हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब बाय द वे वन डे में ये जो चार्ट है इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं 4 आवर में, तो 4 आवर में भी हमारा अगर देखें इस चार्ट को तो इस चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और अगर इसके बाद हम 1 आवर या 50 मिनट में जाते हैं तो हमको यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब आज से जो मार्केट होने वाला है बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम हमने देखा, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है बेसिकली इस ट्रेंड का आज का मार्केट ज़्यादातर डाउन ट्रेंड रहने वाला है। तो इसका मतलब हम अगर ट्रेड लेंगे तो डाउन ट्रेंड ही लेंगे, अप ट्रेंड का कोई ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो भी ट्रेंड चल रहा है अभी के टाइम पे वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो सर दोस्तों तुम आ गए, कोई बात नहीं सर। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो अगर एक बात मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे चार्ट का टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा था। देखो बहुत से बंदे होंगे जिसको लगता है 5 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ तो 5 मिनट ही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो 50 मिनट या 5 मिनट में कम करता है, तो मुझे मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 5 मिनट या 50 मिनट एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करने के बाद मार्केट में ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा 5 मिनट या 50 मिनट में प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। देखो अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम हमें हर एक कुछ इंडेक्स करता है। मतलब मार्केट में असल में चल क्या रहा है, हर एक टाइम फ्रेम हर एक अच्छा खासा इंडेक्स करता है मार्केट में होने क्या वाला है। ठीक है, और देखो एक टेक्निकल एनालिसिस का काम क्या होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस का काम होता है मार्केट को अच्छे से स्टडी करके मार्केट में क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करना। ठीक है, तभी आप अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस बन सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग में बोल सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो ट्रेडिंग अगर करते हो तो आपको चार्ट एनालिसिस आना चाहिए। तो चार्ट एनालिसिस के लिए सबसे मेन टॉपिक होता है प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है? देखो सर 4 आवर में एक मार्केट है जो एक फुल्ली अप ट्रेंड है, मतलब बोल सकते हो बुलिश मार्केट है। पर आप तो बोलते हो सर हम तो लेते हैं 5 मिनट या 50 मिनट में ट्रेड, तो 4 आवर में अप ट्रेंड है तो हमें क्या फ़ायदा, हम तो 5 मिनट या 50 मिनट में देखेंगे। पर आप जब 5 मिनट या 50 मिनट में जाते हो तो वही मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो आप बोलोगे हमने तो 4 आवर में देखा था मार्केट बुलिश है, पर जब 5 मिनट में आया तो मार्केट बेरिश क्यों दिखा रहा है, मार्केट नीचे क्यों आ रहा है? देखो इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है टाइम फ्रेम के बोल सकते हो जो टाइम फ्रेम होता है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट शो करता है। क्योंकि 4 आवर में मार्केट तो बुलिश है, मतलब मार्केट ओवरऑल बुलिश है, पर जो 5 मिनट में आप आके ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे होता है रिट्रेसमेंट। मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो जो रिट्रेसमेंट होता है वो आपका, क्योंकि 5 मिनट बहुत ही मिनिमम टाइम है, तो वो जो रिट्रेसमेंट आता है वो आपको एक चार्ट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शो कराता है। और यहीं पे आप गलत हो जाते हो, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश तो है पर मिनी टाइम फ्रेम में वो रिट्रेसमेंट आया था, इसीलिए आप अच्छे से समझ नहीं पाए। तो इसे ही समझने के लिए समझने के लिए बोल सकते हो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। और अगर हमारा 4 आवर 1 आवर और 50 मिनट इसे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अगर लगता है मार्केट फुल्ली बुलिश है तो हम अपसाइड के ऊपर ट्रेड लेते हैं, और अगर मार्केट बेरिश होता है मतलब नीचे की साइड होता है तो हम नीचे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाता है मार्केट में ओवरऑल क्या चलता है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में है, क्योंकि ट्रेड इज योर फ्रेंड। अगर 10 के अगेंस्ट जाओगे तो आपका कितना भी कैपिटल है वो वाइप आउट होने वाला है। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, आपका कितना भी कैपिटल लगा लो मार्केट के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो अगर आप हमारे वीडियो में न्यू हो तो कोई बात नहीं है दोस्त, इस वीडियो में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आपको सिखा देंगे। और बोल सकते हो हर एक टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या मिलता है व किस टाइम फ्रेम में जाके हमें क्या क्या इंडेक्स देता है मार्केट, मतलब किस टाइम फ्रेम में हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस टाइम फ्रेम में हमें मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो मिलता है, व किस टाइम फ्रेम में हमारा जो
की लेवल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो देखना है। व बोल सकते हो किस लेवल पे जाके और कौन सा टाइम फ्रेम हमारा एंट्री के लिए बेस्ट होता है, बोल सकते हो बेस्ट स्टॉप लॉस पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब मिनी स्टॉप लॉस लेके हम बिग प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस बहुत सी बातें हो गई, हमारी तरफ से बोल सकते हो हमने ज़्यादा ही बोल दिया। तो आप जाते हैं डिस्प्ले में जाके आपके साथ हर एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का फुल्ली बोल सकते हो एक ही टॉपिक है, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो, क्रिप्टो या करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, वो जो ट्रेडिंग के बेसिस में कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होता है उसका ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए और बाद में एक नोटपैड लेके बैठ जाना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो टॉपिक होने वाला है हो सकता है ये वीडियो हो सकता है बोल सकते हो 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, पर इसके जो नॉलेज है 3-4 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं डिस्प्ले में और डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम क्या होता है और ट्रेडिंग करने के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आना क्यों चाहिए। चलो भाई, तो हेलो दोस्तों, हम लोग आगे हमारे डिस्प्ले में और इधर पे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का वीडियो का जो टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो देखो सर, ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो छोड़ के रखे हैं। तो देखो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो छोड़ा था, वो भी आप देख सकते हो, तो अभी आपका काम निकल जाएगा। तो ये जो वीडियो है उसका नाम है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारा है हाउ टू चार्ट रीड लाइक ए प्रो। ये जो वीडियो है अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बोल सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा। इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट वीडियो है ये वाला, ठीक है, हाउ टू चार्ट रीड लाइक ए प्रो, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत डिटेल्स वाइज चार्ट को एनालिसिस किए हैं और बोल सकते हो अगर कोई एक बिगिनर भी आके देखेगा तो तब भी उसको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर बात किया जाए, देखो एक बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको नहीं पता आप फॉरेक्स करते हो या क्रिप्टो करते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे फॉरेक्स तो अभी बंद है, पर अगर आप क्रिप्टो करते हो या आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का ट्रेड करते हो, ये मुझे पर्सनली नहीं पता, पर क्योंकि हमने बोला है इस वीडियो के द्वारा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंतजाम किया है और कुछ ऐसा है। देखो अगर ये जो स्क्रीनशॉट है अगर आप लेके रखते हो तो आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और जब भी मैंने कभी भी अगर चार्ट रीड करना चाहते हो व चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हो तो ये आपका बहुत ही मदद करेगा। ये क्या है सर, देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा है, मतलब कुछ पॉइंट को नोट डाउन करके रखा है। देखो टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है क्रिप्टो फ्यूचर, तीसरा जो इंट्राडे होता है जो ज़्यादातर बंदे बोल सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, ठीक है। हो सकता है स्टॉक में करते हैं या बोल सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक दिन में कोई स्टॉक को खरीदा फिर बेच दिया, जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट या लॉस हुआ लॉस, ठीक है। और एक होता है स्कैल्पिंग जिसमें टाइम फ्रेम बहुत ही कम होता है। ये आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा ट्रेडिंग कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो बात आती है एनालिसिस की। तो देखो सर डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन व टाइम फ्रेम के लिए, देखो हाई टाइम फ्रेम व डायरेक्शन के लिए कौन सा मार्केट में क्या देखना होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो देख लेते हैं सर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका जो हाई टाइम फ्रेम होने वाला है वो बोल सकते हो वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए हाई है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या क्या मिलता है, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है या मार्केट साइडवेज है, और देखने के लिए वीकली टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट होता है। दूसरा अगर आप BTST करते हो या क्रिप्टो में फ्यूचर करते हो तो यहाँ पे डेली हो जाता है, मतलब डे टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होता है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इंटरडे में भी डेली होता है, पर आप यहाँ पे 4 आवर 1 आवर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा इसका ये जो PDF है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से मार्केट में करते हो, क्रिप्टो में या इंटरडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो। मैं बोलूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऑलरेडी अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हो तो जो हमने वीडियो बोला है उस वीडियो का अगर देख लोगे तब भी आपका बहुत अच्छे से काम निकल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो ने हमने बहुत ही डिटेल्स वाइज डिस्कस किया है, और आप जब देखोगे वीडियो तब आपको पता चलेगा कितना डिटेल वाइज मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो इस वीडियो को मैं पकड़ के चलता हूँ ए वाला, ठीक है, BTST व बोल सकते हो क्रिप्टो फ्यूचर। यहाँ पे जो हमारा हाई टाइम फ्रेम है हम डेली यूज करेंगे, और 4 आवर जो मिड टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और एंट्री के लिए हम 1 आवर को सिलेक्ट कर देंगे। अब बोलोगे सर हम यहाँ पे 1 आवर क्यों सिलेक्ट करें, देखो क्रिप्टो फ्यूचर ये बहुत अलग मार्केट है, इंडियन मार्केट से भी अलग है, क्योंकि इंडियन मार्केट 6:30 मिनट तक ओपन रहता है। आप लोगों को पता होगा एक दिन में 9:30 से 9:50 से लेके बोल सकते हो 3:30 यहाँ ओपन रहता है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 6 आवर ही ओपन रहता है, ठीक है।
बाकी बाकी का टाइम क्लोज होता है। बट ये जो क्रिप्टो फ्यूचर है ये बोल सकते हो 24/7 ओपन होता है, मतलब सारा दिन सारा रात ही ओपन होता है, पर थोड़ा संडे बंद होता है, ठीक है। तो देखो सर, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो फ्यूचर को। आप कोई सा भी मार्केट सिलेक्ट करके ये जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर देख सकते हो, डायरेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए, टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो हम जाते हैं क्रिप्टो में। देखो, तो मैं बोलूँगा अगर आप क्रिप्टो नहीं करते बट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। ये इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि ये मेड इन इंडिया बोल सकते हो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करोगे, ठीक है, तो हो सकता है 10 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर आपका जो कैपिटल है वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाता है। और बोल सकते हो अगर आप विड्रॉल करते हो, ठीक है, बैंक के द्वारा विड्रॉल करते हो, जो भी कैपिटल है आप बैंक में भेजना चाहते हो, विड्रॉल करना चाहते हो, तो आप 5 से लेके 10 मिनट के अंदर आपके बैंक में अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसीलिए ये बहुत ही एक ऑसम प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन ग्रो इंडियन मार्केट के लिए और फॉरेक्स के लिए मैं बोलूँगा क्रिप्टो के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे पड़ा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, तो हमने बोला देखो आप कुछ भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो तो या क्रिप्टो में करते हो, तो एक बात कॉमन है, वो है यहाँ पे टाइम फ्रेम। तो इंडियन मार्केट में जब यहाँ पे देखोगे, जो आप ब्रोकर है बा डीमेट है, जहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर क्रिप्टो की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्रिप्टो में एनालिसिस करने वाले और देखते हैं यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस होता है वो सही होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से विजिबिलिटी मिल रहा होगा, वह अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम बिग टाइम फ्रेम टू एनालिसिस करने वाले हैं, तो अगर मैं आपको बताऊँ बिग टाइम फ्रेम हम क्यों एनालिसिस करते हैं, ये सारे मार्केट में सेम होता है, बट टाइम फ्रेम का थोड़ा फर्क होता है। तो देखो, हम कोई कुछ भी मार्केट हो, एक बात कभी नहीं भूलते, हम लोग एनालिसिस करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, देखो बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम को एनालिसिस को बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और इस एनालिसिस करने के बाद आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है या मार्केट में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है ज़्यादातर टाइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में कुछ हो चुका है तो स्मॉल टाइम फ्रेम को आपका मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंडियन मार्केट के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या, वो ऑलरेडी हमको पिक्चर में हमने बोल दिया है, वो जो हमने बोल सकते हो जिससे हमें 300 लेने को बोला था। पर ये जो क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डे में क्या क्या मिलता है हम डिस्कस करने वाले हैं डे। उसके बाद हम देखते हैं 4 आवर, ठीक है, 4 आवर। उसके बाद हम देखते हैं 1 आवर, और 1 आवर में हम ज़्यादातर एंट्री लेते हैं। अब यह बोल सकते हो आप लोग भाई आप यहाँ से 5 मिनट या 50 मिनट यूज़ नहीं करते, क्यों 5 मिनट या 50 मिनट में एंट्री नहीं लेते। देखो सर, एक क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ना, आप 5 मिनट में एंट्री लोगे या कुछ भी देखोगे चार्ट, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट आप कहाँ पे टारगेट रखोगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जो 1 आवर होता है, ये जो 1 आवर का सोच लो, ये कोई 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, ये 1 आवर का कैंडल है। और ये जो कैंडल है ये यहाँ पे बना है, कहाँ पे सर, सोच लो ये 1 आवर का कैंडल कुछ यहाँ पे आके इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना है। अरे एक बुलिश कैंडल है जिसे हम बोलते हैं मारुबुजा कैंडल, ठीक है, कुछ ग्रीन कैंडल बना है जिसे हम मारुबुजा कैंडल बोलते हैं। तो देखो, क्योंकि ये 1 आवर में सिलेक्टेड है तो आप इतना श्योर लेके बोल सकते हो ये जो मार्केट है यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट लिया होगा, तभी ये कैंडल यहाँ पे आके बना होगा, ठीक है, तभी ये 1 आवर पे जाके ग्रीन कैंडल बना है। और ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनता है, बनने के बाद आप इसके हाई पे एंट्री लोगे तो क्या होगा, जो आपका चांस है 100 के अंदर, बोल सकते हो 100 के अंदर आप 80 से लेके 90 तक, 100% के अंदर 80 से लेकर 90% तक आप बोल सकते हो मार्केट ऊपर जाने का जो परसेंटेज है वो रह जाता है, ठीक है। क्योंकि एक 1 आवर का कैंडल है जो इसे हम बोल सकते हो बुलिश मारुबुजा बोलते हैं, और इसके बाद मार्केट को जाना है सिर्फ ऊपर। तो इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में बेस्ट होता है 1 आवर टाइम फ्रेम। और इसे ही अगर देखते हैं, अगर इसे हम 5 मिनट या 50 मिनट में देखते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखने को मिल सकता है। ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा था ना, ये ऊपर से जो हमारा रिट्रेसमेंट आ रहा था, आपको 5 मिनट या 50 मिनट में यहाँ पे क्लियर कट ऐसा एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, मार्केट ऐसे से नीचे दिखने को मिल सकता है। क्योंकि ये 1 आवर का एक कैंडल 1 आवर का है, तो 1 आवर तक मार्केट, ये सोच लो यहाँ पे और भी 2 कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल और एक कैंडल जो बोल सकते हो रेड ही कैंडल होगा, क्योंकि डाउन साइड का जो कैंडल होता है वो रेड ही होता है। तो ये जो रेड कैंडल 2 बना है, एक वाला और 2 वाला जो बना है, आप बोल सकते हो ये 1 आवर में तो 2 कैंडल है, पर जब आप 5 मिनट या 50 मिनट में देखोगे, 5 मिनट वाह बोल सकते हो 50 मिनट जब देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा।
क्यों चल रहा होगा? क्योंकि 1 आवर या 2 आवर तक मार्केट में अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो बोल सकते हो बहुत से कैंडल का फॉर्मेशन होगा। आई मीन बोल सकते एक 1 आवर का 12 कैंडल बनेगा, ठीक है। अगर 1 आवर की बात किया जाए तो 1 आवर में 12, 5 मिनट अगर चार्ट को देख रहे हो तो 5 मिनट में 12 कैंडल बनेगा, 12 कैंडल बनेगा 1 आवर में। ये हमारा 1 आवर का बात है, मतलब 12 कैंडल में मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है। और अगर मार्केट 2 आवर में जाने लगे तो 24 कैंडल डाउन ट्रेंड जा रहा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा होता जो टाइम फ्रेम होता है वो डिफरेंट होता है, तो वेस्ट होता है हमारा टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पे करना। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस क्यों किया, क्यों बोला, इसे हम अगर डिलीट करें थोड़ा सा, देखो कोई एक मार्केट है जहाँ पे डे टाइम फ्रेम में मार्केट ऑफ है, 4 आवर है, उधर पे भी मार्केट बोल सकते हो थोड़ा सा ऑफ है। क्या है सर? मार्केट ऑफ है। तो 1 आवर में क्या होगा सर? 1 आवर में भी मार्केट ऑफ ही जाएगा। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा जो बिग टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट ऑफ था, और मिड टाइम फ्रेम जो था वो भी ऑफ था, ठीक है, वो भी ऑफ था। तो जो लिटिल टाइम फ्रेम होगा वो भी हमारा ऑफ ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं बिग टाइम फ्रेम, उसके बाद मिड टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम। बस एक बात भी सच है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसका मतलब देखो ये मार्केट यहाँ पे आप गया था, आप जाने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बोल सकते हो सपोर्ट था, आपने यहाँ पे देखा बुलिश मारुबुजा कैंडल बना था 1 आवर में, इसलिए आपने ट्रेड किया, मार्केट ऊपर गया। पर ये जो लो था, ठीक है, ये हमारा एक हाई था, देख सकते हो हमारा हाई, पर किसी रीज़न से मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाता और इस जोन में आके कोई एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाता है, सॉरी टू से कोई एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बन जाता है, बोल सकते हो 1 आवर में जाके कोई एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बन जाता है। वो शूटिंग स्टार हो सकता है, थ्री डार्क बोल सकते हो डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इस हाई पे, जो हमारा प्रीवियस यहाँ पे हाई था, यहाँ पे जाके बनता है। तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद ये जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी यूज़ कर सकते हो, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो यहाँ से मार्केट और भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट अगर टूट जाता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ जाएगा। तो मार्केट का मैं बोलूँगा मार्केट का जो डायरेक्शन है, आप यूँ पकड़ के नहीं चल सकते। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमेशा ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन ऑफ है, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन ऑफ है। आप देख रहे हो मार्केट में डे टाइम ऑफ है, 4 आवर ऑफ है, 1 आवर ऑफ है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मार्केट ऑफ ही जाएगा, मतलब मार्केट ऑफ ही रहेगा, उसका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है सर, देखो कोई एक मार्केट ऑफ है, ठीक है, मार्केट आप चल रहा है, और ये मार्केट थोड़ी देर जाके साइडवेज भी हो सकता है, एक साइडवेज मार्केट भी हो सकता है, ठीक है। और ये साइडवेज मार्केट यहाँ से जाके मार्केट फिर से अप भी हो सकता है और बोल सकते हो डाउन भी हो सकता है, देखो यहाँ पे मैंने तो आया था, बोल सकते हो हम यहाँ पे चार्ट रीड करने आए थे, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करने आए थे। पर ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप चार्ट रीड करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मार्केट में असल में चल क्या रहा है। देखो अप मार्केट साइडवेज मार्केट हो सकता है, फिर उससे अप मार्केट या डाउन मार्केट हो सकता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर कोई मार्केट एक ऐसा बोल सकते हो अप है, मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, कोई एक जोन आता है व कोई एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आता है, ऐसा रेजिस्टेंस जोन ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस जोन पड़ता है, तो इस जोन में जाके मार्केट का जो रिएक्शन होता है वह बोल यहाँ पे आके कोई एक बेरिश कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ पे आके कोई ऐसा लॉन्ग वीक वाला बेरिश कैंडल बनता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे जाने का परसेंटेज हो सकता है, मतलब मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जाएगा, और जाएगा किधर जाएगा, प्रीवियस जो हमारा बोल सकते हो ये जो हमारा नीचे का जो सपोर्ट जोन है मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो ऐसे ही मार्केट का जो ट्रेंड था ये चेंज होकर एक डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है मार्केट यहाँ पे जाके कुछ ऐसे साइडवेज हो जाता है, ठीक है, ऐसे साइडवेज हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे आके कोई ये वाला जोन था जहाँ पे आके मार्केट इस जोन पे टैप करता है, पर यहाँ पे जाके ऊपर नहीं जा पाता, और यहाँ पे आके मार्केट का जो बोल सकते हो ट्रेंड है वह एक साइडवेज जोन के अंदर आ जाता है, कुछ इस तरह एक बॉक्स के अंदर फंस जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन। और यहाँ से आके क्योंकि हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन, नीचे का सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन में हमारा रहता है कौन, रेजिस्टेंस जोन में हमारा रहता है सेलर। यहाँ पे मार्केट जब आता है हमारा रेजिस्टेंस जोन में जो सेलर बैठे होता है, मार्केट वहाँ पे नीचे पुश करता है, इसलिए मार्केट नीचे आता है, और हमारा जो सपोर्ट जोन होता है इस सपोर्ट जोन पे बैठा रहता है हमारा बायर। तो इसीलिए जब भी सपोर्ट जोन में आता है मार्केट ऊपर जाने की एक कोशिश करता है, यहाँ से एक अच्छा खासा एक फीडबैक मिलता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है।
यही दो रीज़न है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों ही हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ पे ये जो जोन बना है, ये जो जोन बना है, इधर पे आके सोच लो, यहाँ पे अगर जो हमारा थोड़ा इसे चेंज कर लेता हूँ, ये जो बॉक्स बना है ना, इधर पे आके दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट अप भी हो सकता है या डाउन भी हो सकता है। बेसिकली अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे एक जोन के अंदर है, पर ये जो जोन है बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर ये जोन बात किया जाए तो अगर पकड़ लो ये जोन हमारा 1000 का जोन है, ठीक है, 1000 का जोन है, 1000 का जोन है। तो इस जोन आपको आप साइडवेज जोन नहीं बोलोगे, एक मूवमेंट वाला जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर से सेलिंग आता है और नीचे से क्या आता है, नीचे से बाइंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आके क्या होता है, देखो यहाँ पे आके दो कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या, मार्केट अप जा सकता है, मतलब यहाँ पे आके जो हमारा ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पे बना था, इस सपोर्ट जोन अगर स्ट्रांग हो जाता है, ये जो सपोर्ट जोन हमने यहाँ पे लिया था, वो मार्केट ने यहाँ पे आके जो टैप करके ऊपर चला गया। ठीक है, आपके साथ कभी ना कभी होगा, आपका जो सपोर्ट जोन है वो टूटने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है, या रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसा टूट जाता है, टूटने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। ये भी आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, सपोर्ट जोन अगर स्ट्रांग हुआ और यहाँ पे जो बायर हो गए, जो वायर, ठीक है, जो वायर हो गए और वो पावरफुल निकल गया, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक अच्छा खासा मार्केट आप ऐसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद रिट्रेस लेगा इसी जोन का, ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स का जो रिट्रेस लेगा, रिट्रेस लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चले जाएगा। और इस बार हो सकता है ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसे भी तोड़ दे और मार्केट इसे टैप करके और भी ऊपर चले जाए। ठीक है, और जो दूसरा पहलू है वो भी बहुत ही सिंपल है। अगर इसी जोन में आके देखो, इसी जोन में आके जो हमारा सेलर है, ठीक है, जो सेलर है वो अगर स्ट्रांग निकल गया, मतलब यहाँ पे जो सेलर था वो इंक्रीज होने लगे धीरे धीरे, यहाँ पे जितना नीचे आया सेलर उतना सेल करने लगे और सेलर इंक्रीज हुआ, तो इस बॉक्स को टूटने के बाद मार्केट ये जो नीचे का सपोर्ट जोन है इसे तोड़ के भी एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद अच्छा सा मूव देगा और मार्केट और भी नीचे चला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो हमारा डे टाइम फ्रेम है, इसीलिए हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बात आपको मानना पड़ेगा, हर टाइम फ्रेम में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। ये चार्ट में अगर आपको बोलता हूँ, अगर जितना टाइम फ्रेम बिग देखोगे, अगर हम सोच लेते ये जो चार्ट है हम 4 आवर में देख रहे हैं, ठीक है, ये हम 4 आवर में देख रहे हैं, इसका मतलब एक एक कैंडल जो हमने एक एक कैंडल देख रहे थे ना, ये जो कैंडल हमारा बना है, ये एक कैंडल छोटा हो या बड़ा, ये 4 आवर का कैंडल है। एक कैंडल बनने के मार्केट में 4 आवर टाइम लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कैंडल बना होगा ये बहुत ही पावरफुल एक बोल सकते हो बेरिश कैंडल होगा, तभी मार्केट यहाँ से इतना नीचे आया। तो इसीलिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 आवर में बना है ये कैंडल, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो ये जो जोन है इस जोन को टूटने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो हमारा 4 आवर में एक कैंडल बना है, ये जो कैंडल 4 आवर में बना है ना, तो 4 आवर में ऐसे ही कोई कैंडल नहीं बनता, 4 आवर टाइम लगने के बाद एक कैंडल बना है। तो यहाँ पे आके ज़्यादातर मार्केट बोल सकते हो इसे नहीं तोड़ेगा और मार्केट नीचे आने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब 85% बोल सकते हो आपका अपॉर्चुनिटी है, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे ही जाएगा। इस रेजिस्टेंस जोन से, ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से नीचे जाएगा 85% आपका गारंटी हो जाता है। क्योंकि एक कैंडल 4 आवर का होता है और 4 आवर कोई कम टाइम फ्रेम नहीं होता। अगर ये 1 आवर का भी होता है, देखो जितना कम टाइम फ्रेम में देखोगे उतना उसका परसेंटेज डिक्रीज होता है। मतलब अगर ये चार्ट 1 आवर का होता है तो ये तब यहाँ पे 85 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बोल सकते हो 65। ठीक है, कुछ 65 तक आपका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम होगा उतना उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना पावरफुल होगा और मार्केट का जो डायरेक्शन है आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। अगर वही बात ये 1 आवर में है, अगर हम 5 मिनट या 50 मिनट में हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट या 50 मिनट में अगर पकड़ते हैं मार्केट, ये जो मार्केट का चार्ट हम देख रहे हैं, अगर ये 5 मिनट में हुआ तो यही जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन में एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये जो रेजिस्टेंस जोन, इस जोन का जो ब्रेक आउट करना है, बोल सकते हो ये टूटने का बात है, तो वो तब 50-50 हो जाता है। ठीक है, 50% हो जाता है। क्योंकि टाइम फ्रेम जितना कम होता है, मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो लेवल होता है, की लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है या ट्रेड लाइन होता है, वो उतना ही कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो मैं समझना चाहता था आप लोगों को, जो आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी होके नॉलेज मिल चुका होगा। ठीक है, मैं जो बोलना चाहता आप समझ गए सर। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं, आप जाते हैं इंपॉर्टेंट मूल टॉपिक में। तो देखो ये हमारा क्रिप्टो का चार्ट है, हम यहाँ पे चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। तो क्रिप्टो में चार्ट में हम सबसे पहले टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो टाइम फ्रेम में जाने के बाद, क्योंकि हम क्रिप्टो मार्केट देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये जो डे टाइम फ्रेम है, इस डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, डे टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे। और डे टाइम फ्रेम में हमें क्या मिलता है ये हम पहले देख लेंगे, डे टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट में क्या देखना है,
देखो डे टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस मार्केट में असल में चल क्या रहा है। तो डे टाइम फ्रेम में हमें क्या मिलता है, देखो सबसे पहले हमें मिलता है मार्केट का डायरेक्शन। बिग टाइम फ्रेम में हमें मिलता है मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट अप है ना मार्केट डाउन है ना, बोल सकते हो ये जो मार्केट है एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपने हमारा प्राइस एक्शन का क्लास देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया, जो अप ट्रेंड होता है उसका मतलब मार्केट धीरे धीरे ऐसे मार्केट अप जाता है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और डाउन का मतलब क्या है, क्या होता है, डाउन का मतलब कोई एक मार्केट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, बोल सकते हो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो नीचे को जाता है, इसे हम अप डाउन बोलते हैं, अप डाउन मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा। और जो और एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हो और एक मार्केट होता है जिसे हम साइडवेज जोन बोलते हैं, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के अंदर फंसा होता है। मतलब कोई ऊपर में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है और इस जोन के अंदर ये रेजिस्टेंस जोन है और नीचे का ये हमारा सपोर्ट जोन है। इस जोन के अंदर कोई एक मार्केट आता है, आने के बाद यहाँ पे टैप करता है और यहाँ पे आके अटक जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे, और यही प्रोसेस बार बार फॉलो करता है, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ द मार्केट होता है जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, अप टेन, डाउन टेन और साइडवेज। तो इन तीनों में जो हमारा अप टेन है ए इंपॉर्टेंट होता है और डाउन टेन है ए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दोनों में ही हमें ट्रेड करना होता है और इस दोनों में ही हमारा प्रॉफिट होने का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर मार्केट अप जाएगा तब भी आपका प्रॉफिट होगा और मार्केट डाउन जाएगा तब भी आपका प्रॉफिट होगा, बट साइडवेज मार्केट आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता, आपका कैपिटल वाइप आउट होने के लिए बना होता है। तो देखो सर, हम डे टाइम फ्रेम में आ गए हैं और इधर पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मार्केट का स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे, मार्केट इस स्ट्रक्चर में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस देता हूँ, बेस्ट बोल सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे दिखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है ये मार्केट क्या है, अप है, डाउन है या साइडवेज है, तो मैं आपको क्लियर तो करूँगा, पर मैं आपको एक थोड़ा सा बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। देखो आप कोई भी मार्केट में जाओ, उसका जो प्लेटफॉर्म होता है व ब्रोकर होता है, वहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बोल के मिल जाएगा, ठीक है। आप इधर पे देख सकते हो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, कुछ ऐसा इंडिकेट करेगा कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आके क्या करना होगा, आपका लाइन चार्ट ये जो होता है लाइन, ठीक है, इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। लाइन चार्ट, इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो चार्ट होगा ना, ये लाइन की तरह बन जाएगा। अब देख सकते हो एक लाइन की तरह बन गया। बनने के बाद आपको एक ट्रेड लाइन लेना होगा, या आप बोल सकते हो एक्सटेंशन लाइन इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सटेंशन लाइन बहुत ही औसम चीज़ें यूज़ करने में बहुत ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस लो को लेके अब इस जो हमारा लो है, क्योंकि ये मार्केट क्या है सर, देखो अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया ये मार्केट क्या चल रहा है, तो आपको हमारा प्राइस एक्शन का क्लास देखना चाहिए। ये मार्केट क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम कैंडल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जाके ये जो थोड़ा सा ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इसे हम अच्छे से बिठा देते हैं, अच्छे से ऐसे बिठा देते हैं और यहाँ पे ऐसे कुछ सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप थोड़ा इधर पे मैनेज कर लेना। 1 मिनट, ओके ओके, नाइस, हो गया। चलो अब देखो इस मार्केट में असल में हुआ गया वह कौन सा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो डे टाइम फ्रेम में आके हमने देखा इस मार्केट में ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन में अगर ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे आके 3 टाइम टैप किया। इसका मतलब इस मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप है। ये हमारा जो ट्रेड लाइन है, मार्केट ने जब इस ट्रेड लाइन में आया है, जब इस ट्रेड लाइन में आया है, इस ट्रेड लाइन को टैप किया है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन हो जाता है। पर नेक्स्ट टाइम जब इस मार्केट में इस ट्रेड लाइन में आएगा तो हो सकता है इस लाइन से मार्केट फिर से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दे। देखो मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ऐसे नीचे आया, फिर इस ट्रेड लाइन में जब आया यहाँ पे टैप किया 1 बार, 1 2 टाइम, फिर से देखो वो ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे आके टैप किया 3 टाइम। तो 3 टाइम टैप किया और इधर पे देखोगे मार्केट के जो डायरेक्शन है धीरे धीरे कुछ ऐसे बन रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब मार्केट एक हाई बना रहा है, ठीक है, ये हाई बना रहा है, उसके बाद एक हायर लो है, ठीक है, हायर लो, उसके बाद अगर देखोगे फिर से हायर हाई बना रहा है। ये जो हाई है इससे ऊपर का जो हाई है थोड़ा उससे हाई है, मतलब धीरे धीरे जो भी हाई है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट में जितना भी जो हाई बन रहा है वो पिछले वाले हाई से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और ये जो लो है आप ये तो देख सकते हो हायर लो, तो ये जो हायर लो है इसका अगर बात किया जाए, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे है, तो देखो ये वाला जो हायर लो है ये इससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। मतलब मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लो दे रहा है, मतलब मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड जा रहा है, और इसे ही हम बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट,
ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1 बोल सकते हो 1 डे में हमने देखा मार्केट का जो डायरेक्शन था, मार्केट का जो डायरेक्शन था वो एक अपटेन है, वह मार्केट में एक अपटेन चल रहा है। ये आप ऐसे ही इंडियन मार्केट का भी देख सकते हो, वह हमारा जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा एक अपटेन चल रहा है मार्केट में 1 डे में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंट है, देखो अब यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकते हो, इंपॉर्टेंट की लेवल। तो की लेवल क्या होता है? की लेवल वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट को, देखो की लेवल का बात किया जाए तो कोई एक ऐसा जोन है, कोई एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट आया था, आने के बाद इस जोन को टैप करता है, ठीक है, इस जोन को टैप करता है। टैप करने के बाद इस जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। रेजिस्टेंस की तरह काम करने का मतलब इस जोन को तब तोड़ नहीं पाता, तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आने के बाद कुछ टाइम बाद इस मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है इस जोन को तोड़ देता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, आने के बाद इसी जोन को टैप करता है, और जब टैप करता है इस जोन को क्या लेता है, इस जोन को सपोर्ट की तरह लेता है, ठीक है, सपोर्ट की तरह लेता है। फिर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे इस सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल, मतलब कोई एक ऐसा जोन जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी रह चुका है, वह एक वो बोल सकते हो एक सपोर्ट जोन भी रह चुका है। तो ये की लेवल हो जाता है। ऐसा लेवल बहुत ही काम में आता है। तो देखो ऐसा कोई लेवल आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है क्या? तो देखो डे टाइम फ्रेम में आपको मिल सकता है, पर उसका जो रेंज है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेस्ट होता है आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो। आपका जो ट्रेडिंग व्यू बोल सकते हो ब्रोकर अकाउंट में मिल जाएगा। ये जो हमारा रेक्टेंगल टूल है ऐसा कुछ दिखता है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस हाई है, ये जो हमारा हाई है, ये हमारा हाई किसके तरह काम किया था? एक रेजिस्टेंस जोन की तरह। ये हम देख रहे हैं अभी 1 डे में, ठीक है, 1 डे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन की तरह, पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को प्राइस एक्शन के क्लास में डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस जोन हमारा सपोर्ट की तरह भी काम करता है, और जो हमारा सपोर्ट होता है वो भी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। मैंने ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो रेक्टेंगल टूल होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखने को मिल जाएगा इधर पे चल के रहा है मार्केट में। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसका मतलब देखो मार्केट यहाँ पे 1 डे में मार्केट यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन लिया था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन लिया था, और यही जोन जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा टाइम ऐसे साइडवेज रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बोला था मार्केट 3 टाइप ट्रेड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कुछ ऐसे साइडवेज रहता है। साइडवेज रहने के बाद मार्केट जब इस जोन में आता है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है जो हमने ड्रॉ किया, वो जब यहाँ पे फिर से आता है, ये रेजिस्टेंस जोन किसकी तरह काम करता है? इस रेजिस्टेंस जोन हमारा काम करता है अच्छा खासा सपोर्ट जोन की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक की लेवल ढूंढ निकाला है जो कुछ ऐसे काम करता है, जो एक रेजिस्टेंस जोन भी रह चुका है, यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट भी ले चुका है। तो क्योंकि ये जो मार्केट है हमारा यहाँ पे कुछ साइडवेज रह चुका है, इसीलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर ऐसे साइडवेज होने की कोशिश करता है। अगर ये साइडवेज नहीं होता, पकड़ लो ये जो मार्केट का यहाँ पे जो बना है ना, ये जो साइडवेज जोन थोड़ा ही बना है, जितना भी टाइम के लिए बना है, तो ये अगर ये नहीं होता तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे अप निकल जाता, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप चला जाता। पर इसका रीज़न क्या था? यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा टाइम पास किया है, वह एक बोल सकते हो बॉक्स की तरह, ऐसा कोई बॉक्स की तरह फॉर्मेट किया, जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद, मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम ऐसे स्पेंड करने के बाद मार्केट नीचे टूटा था। पर जब ऊपर जाएगा तो यही जो हमारा जोन था, यही जोन मार्केट को एक रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा। तो यही रीज़न है मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह ऐसे ऐसे ही फिर से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 1 डे में हमने बहुत कुछ देखा। यहाँ पे आप की लेवल भी देख सकते हो, वह आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो मार्केट का डायरेक्शन हमें क्लियर हो चुका है। मार्केट का डायरेक्शन है अप ट्रेंड टू साइडवेज, अप ट्रेंड टू साइडवेज मार्केट का डायरेक्शन है। एवर यहाँ पे हमने अप ट्रेंड टू साइडवेज क्यों कहा वो भी हम बताने वाले हैं। देखो हमने अप ट्रेंड टू साइडवेज इसलिए कहा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप तो गया है, पर ध्यान से अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे जो टाइम पास किया था ना, इस टाइम पास करने के लिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, मार्केट इस बॉक्स के अंदर ऐसे फंस गया है। तो इसीलिए मार्केट का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने के बाद भी मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर फंस चुका है, ठीक है। तो 1 डे में आपको बहुत कुछ पता चला। अब हम जाते हैं 4 आवर के अंदर, जिसे हम डिलीट करते हैं, फिर से हम जाएंगे टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम लोग अब सिलेक्ट करने वाले हैं 4 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में हम लोगों को क्या क्या मिला आपको पता चल गया होगा। डायरेक्शन व की लेवल हमको मिल चुका है। तो 4 आवर में भी अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट की लेवल व सपोर्ट रेजिस्टेंस व और भी एक आता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे 4 आवर सिलेक्ट करते हैं।
तो 4 आवर को सिलेक्ट कर देते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद ये जो चार्ट होगा, इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले ही बोला था। तो देखो यहाँ पे आके ये जो साइडवेज का मार्केट था आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, 4 आवर के टाइम में आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल को और भी अच्छे से देख सकते हैं। हमने अगर डे टाइम फ्रेम में बात किया था तो डे टाइम फ्रेम में हमने एक बार भी साइड बोल सकते हो सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात नहीं किया था, हमने की लेवल की बात किया था। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात किया। देखो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेते हैं और एक मिनट, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं तो ये जो जोन है आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिलेगा। ये जो जोन की बात हम कर रहे थे, मार्केट ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ था। ठीक है, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर, ठीक है, इस रेंज के अंदर मार्केट ऑलरेडी फंसा हुआ था। मतलब मार्केट जब भी ये इस जोन में आता है, ठीक है, थोड़ा अगर ये जो लाइन है हमने थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ था। इसीलिए मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पे नीचे आया, वही हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट की तरह काम किया, करने के बाद फिर से ऊपर गया। तो ये जो जोन था, ये हमारा जो सपोर्ट वाला जोन था, वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। फिर से ये देखो, ये जो हमारा ट्रेड लाइन था, ये हमारा वही ट्रेड लाइन है जो हमने पहले ड्रॉ किया था डे टाइम फ्रेम में, ये ट्रेड लाइन। तो इस ट्रेड लाइन में मार्केट ने दोबारा टैप किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार टैप किया था जहाँ पे हमारा ये सपोर्ट जोन भी पड़ा था, यहाँ पे फिर से टैप किया। टैप करने के बाद क्योंकि मार्केट का ये जो बॉक्स बना था वो रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, तो फिर से नीचे आया, नीचे आने का इसे ब्रेक किया, पर मार्केट का जो डायरेक्शन था वो साइडवेज जोन के अंदर था। तो इसीलिए मार्केट फिर से रेजिस्टेंस जोन को ये जो था ये हमारा सपोर्ट की तरह लिया, लेने के बाद मार्केट फिर से ऐसे ऐसे साइडवेज हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है व मार्केट में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर देखो हम 4 आवर में क्या देखते हैं, तो मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 4 आवर में देखो, 4 आवर में अगर देखने की बात है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आप एक्सटेंशन टूल सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इस हाई टू लेके ऐसे आप एक बोल सकते हो ट्रेड लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा 4 आवर का एक ट्रेड लाइन है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन हो जाता है। 4 आवर में हमको एक ट्रेड लाइन मिल चुका है जो अच्छा खासा काम करता है। मतलब मार्केट जब यहाँ पे गया था मार्केट को नीचे पुश किया, फिर से जब यहाँ पे गया था मार्केट को नीचे पुश किया, यहाँ पे गया था मार्केट को नीचे पुश किया, पर यहाँ पे आकर देखोगे मार्केट इस ट्रेड लाइन को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद भी इस ट्रेड लाइन में मार्केट एक साइडवेज बॉक्स की तरह रह जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल है अप ट्रेंड टू साइडवेज, तो इसीलिए मार्केट इस जोन के अंदर फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन मिल चुका है। और अगर बात किया जाए तो 4 आवर में क्योंकि ये मार्केट साइडवेज है तो इसीलिए ज़्यादा की लेवल व सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज है ना। साइडवेज का मतलब तो हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। साइडवेज का मतलब क्या है सर, एक जोन के अंदर मार्केट फंस गया है। अगर ये 4 आवर है या देखो अगर ये डे टाइम फ्रेम है, अगर ये हो सकते हो 4 आवर है, अगर ये 1 आवर है, कुछ भी है सर, कुछ भी है। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर दिमाग घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो जोन है वो तो एक साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बने, कुछ भी अप ट्रेंड चले या डाउन ट्रेंड चले, आपको यहाँ पे दिखना नहीं है। साइडवेज जोन से हमेशा आपको दूर भागना है। क्यों दूर भागना है, क्योंकि ये जो जोन है अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, बोलोगे भाई ये तो ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, नीचे का सपोर्ट जोन है। तो भाई यहाँ पे तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे तो मैं सेल कर सकता हूँ और मार्केट नीचे तक टारगेट रख सकता हूँ। आप कर सकते हो सर, आप रेजिस्टेंस जोन से सेल कर सकते हो, पर आपको भूलना नहीं चाहिए ये मार्केट जितने भी टाइम फ्रेम का हो, पर ऊपर से सेल करने के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में अगर बात किया जाए इधर पे लड़ाई होती है, वायर होता है। ठीक है, वायर होता है, किस में होता है सर, यहाँ पे होता है बायर, मार्केट में जो बायर होता है और सेलर होता है, इन लोगों के अंदर बहुत बोल सकते हो भयानक वायर होता है। तो इसीलिए मार्केट में जब मूवमेंट आता है नीचे आता है, डायरेक्ट आता है नीचे आता है, फिर से ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई गारंटी या वारंटी कुछ नहीं रहता। अब यहाँ पे जो सेल करना चाहते थे मार्केट यहाँ पे नीचे ही आएगा। ठीक है, हो सकता है सेल करोगे, सेल करने के बाद थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे नीचे आने के बाद फिर से रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है, बट रेजिस्टेंस जोन पे तोड़ देता है, या बोल सकते हो थोड़ा नीचे आने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को टैप करेगा। आप सोचोगे भाई ये तो मार्केट रिवर्सल हो गया, यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर एक बात भूलना मत, यहाँ पे आके आपको रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है, तो फिर से नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो जाने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है साइडवेज मार्केट में। तो इसीलिए साइडवेज जोन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाना। पर भाई साइडवेज मार्केट में क्या आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए? देखो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पर आपको कब लेना चाहिए ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर लगता है मार्केट इस जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसे तोड़ता है,
ठीक है, इसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो हमारा हाई बना था ना, ये जो हमारा हाई बना था, अगर मार्केट इस हाई को तोड़ता है, यहाँ पे जाके इस हाई को तोड़ता है, तब आप लोगे एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट आप साइड वेज नहीं रहा। मार्केट का जो ट्रेंड था, हमने पहले ही बोला था, मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ पे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इस दो ट्रेंड में आप पैसा कमा सकते हो। और मार्केट का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड हो चुका है। और अगर इसके अपोजिट होता है, इसका अपोजिट का मतलब देखो, इसका अपोजिट का मतलब मार्केट में जो सपोर्ट जोन होता है, मार्केट नीचे आता है और ये जो जोन होता है इसे ऐसे टैप करता है, तो ऐसा टैप करता है। तो इस जोन में अगर रिट्रेसमेंट लेता है और ये जो हमारा लो होता है, ये जो हमारा लो होता है, इस लो को अगर मार्केट तोड़ता है, इस लो को अगर मार्केट तोड़ता है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन चुका है, तो इसीलिए मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। और अब तक यहाँ पे साइडवेज जोन था, तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट आएगा बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो देखो, इसीलिए हमारा जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, इधर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मार्केट का जो बोल सकते हो जो मार्केट है वो साइडवेज है, अप ट्रेंड टू साइडवेज है। मार्केट अप होने के बाद भी साइडवेज टू है। तो हम जाते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में हम फिर से जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1 आवर। 1 आवर सिलेक्ट करेंगे तो चार्ट का जो फिर से जो स्ट्रक्चर है, वह बोल सकते हो चार्ट का जो व्यू चेंज हो जाएगा। तो 1 आवर में आके आप क्या देखोगे, तो 1 आवर में अगर पिक्चर को हम छोटा करें, तो ये जो ट्रेल लाइन हमने ड्रॉ किया था, कितना अच्छे से काम कर रहा था, कितना अच्छे से काम कर रहा था, आप देख सकते हो। यहाँ पे टैप किया था, यहाँ पे टैप किया था, ठीक है, यहाँ पे आके भी टैप किया था, फिर यहाँ पे आके नीचे चला गया, साइडवेज हो गया। यहाँ पे थोड़ा ऐसे आपको दिखने को मिल सकेगा। हम बड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बड़ा करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में ये जो ट्रेंड है, यहाँ से कुछ ऐसे हमारा बना है मार्केट, ऐसा, ठीक है। ये हमारा एक जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। और इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो। तो देखो, क्योंकि हम 1 आवर में एंट्री लेंगे, तो आप 4 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते थे, पर हमने क्यों बोला, मार्केट साइडवेज जोन था, तो इसीलिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया। बट 1 आवर में आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने का मतलब देखो, यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं। ये जो कैंडल है, ये सबसे लो वाला, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे ऊपर का जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो कैंडल है वो कहाँ है सर, सबसे नीचे वाला कैंडल ये वाला कैंडल है, ठीक है, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास में डिस्कस किया था। तो देखो, इस कैंडल में हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से हमारे जो रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे आके ऐसे कुछ हमें सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा रिफ्रेश मार देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा असल में मार्केट में और भी क्या चल रहा है। तो देखो, ये हमारा जोन है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ पे क्लियर कर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये मार्केट का एक ऊपर का अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप चाहो थोड़ा सा ऐसा ऊपर इसे कर सकते, थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस जोन होगा या एक ही सपोर्ट जोन होगा, ये बड़ी बात नहीं है। मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है, मल्टीपल। ये भी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक उठा रहा हूँ और आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अगर कोई एक जोन है, ठीक है, ये पकड़ लो, ये कोई एक चार्ट है, ठीक है। देखो, 1 मिनट रुको। मार्केट में कोई एक चार्ट है जो मार्केट में धीरे धीरे ऐसे अप जा रहा है, ठीक है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, कुछ ऐसे बन गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट का मतलब देखो, ए भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, ए भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, ए भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, और बोल सकते हो यहाँ पे भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ये तीनों सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस जोन की बात किया जाए, तो ये जो ऊपर वाला है, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है थोड़ा सा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। और बात किया जाए, ये जो हमारा है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा होगा, मल्टीपल सपोर्ट या मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन आपके चार्ट में ड्रॉ किया है, बट आपको पता नहीं है कौन सा सपोर्ट या कौन सा रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बेस्ट है, व कौन सा काम करने वाला है। तो बात किया जाए, ये देखो, ये हमारा वही की लेवल हो जाता है जो मार्केट ने हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रह चुका है, ठीक है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, की लेवल हो जाता है, ठीक है। यही फिर से देखोगे तो फिर से भी यही हमारा की लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, तो ऐसे ही कुछ काम करता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। देखो, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सर एक ही है, जो हमारा आपके चार्ट में, मतलब जो अभी मार्केट चल रहा है उसके नज़दीक वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन बना है ना, इस रेजिस्टेंस जोन में ये रेजिस्टेंस जोन नहीं टूटेगा, तब तक हम ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसे हम नहीं देखेंगे। ये हमें टूटना ज़रूरी है, क्योंकि ये टूटेगा तभी तो ऊपर जाएगा। और ये जो हमारे नीचे सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन हमारा फर्स्ट प्राइवेसी है।
क्योंकि जब तक ये सपोर्ट जोन नहीं टूटेगा तब तक ये नीचे में सपोर्ट जोन में मार्केट नहीं जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, देखो ज़्यादातर बंदे मल्टीपल टाइम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, पर इंपॉर्टेंट होता है जो सबसे नज़दीक होता है, प्राइस के नज़दीक होता है, जो ए दो है, ठीक है, ए वाला और ए वाला। जब ये दो टूटेगा, टूटने के बाद हमारा सेकंड वाला इंपॉर्टेंट होता है और ऊपर का रेजिस्टेंस जोन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और फिर से जाते हैं हमारा चार्ट में, तो इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो 1 आवर में अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, हम 1 आवर में ही थे, और क्योंकि हमने 1 आवर में एंट्री करने की बात किया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एंट्री आपको नहीं शो होगा। और इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और इसे थोड़ा बोल सकते हो ऐसे हम देख लेते हैं, ऐसे छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, देखो ऊपर में और ऊपर, एक मिनट ऊपर की बात किया जाए तो देखो, ऊपर की बात किया जाए तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रह चुका है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे का ये सपोर्ट जोन है। तो हमारा इस सपोर्ट जोन को ग्रीन कलर में सिलेक्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम ग्रीन कलर में सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, और इसे हम रेड कलर करते हैं, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस जोन को हम अक्सर रेड कलर से मार्क करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन ज़्यादातर टाइम टूटता नहीं है, बहुत ही पावरफुल होता है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और नीचे के सपोर्ट मिलता है तो हम इसे रेड कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन अभी के टाइम पे कौन सा है। अगर इसे हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद अगर यहाँ पे देखें, बार यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया होगा, ये ही जो हमारा है, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। इसे हम ग्रीन कर देते हैं। तो कलर आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, पर अभी के टाइम इंपॉर्टेंट क्या है, अभी के टाइम अगर देखोगे 1 आवर में, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, देखो मार्केट ओवरऑल एक जोन के अंदर है, आप इधर पे क्लियर कट देख सकते हो, मार्केट कुछ इस तरह से जोन के अंदर फंस चुका है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से मार्केट में बड़ा जोन के अंदर फंस चुका है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ये जो जोन था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इसे तोड़ देता है, टूटने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो जोन है, ये फिर से हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, ये हमारा एक न्यू रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो, एक न्यू रेजिस्टेंस जोन फॉर्मेट हुआ है यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस जोन ऐसे फॉर्मेट हुआ होने के बाद, ठीक है, ऐसा कुछ न्यू रेजिस्टेंस जोन फॉर्मेट हुआ होने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, आने के बाद यही जोन को हमारा सपोर्ट की तरह मार्केट लेता है, लेने के बाद फिर से देखो साइडवेज जोन रहता है, और ये जो हमारा ट्रेड लाइन है, इसीलिए मार्केट इस ट्रेड लाइन को अप डाउन कर रहा था, नहीं टूट रहा था, क्योंकि हमारा बिग टाइम फ्रेम का ट्रेड लाइन है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में इसे टूटना इतना आसान नहीं है। तो फिर से देखो ऊपर जाता है, यही रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस जोन फेस करता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टैप करके फिर से ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ पे आके ये सपोर्ट जोन को टैप करे। तो क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई अप ट्रेंड नहीं, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, फुल्ली साइडवेज मार्केट है। तो इस ट्रेंड में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था साइडवेज जोन में आपको कुछ नहीं देखना होता, यहाँ से मार्केट को सिर्फ वॉच करना होता है, या आप देख भी नहीं सकते, अगर नहीं देखने से तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने जैसा कुछ नहीं होता सर। और इसका जो रेंज है, और रेंज की बात की जाए कुछ ज़्यादा नहीं है सर, बहुत ही कम है, ठीक है। इस रेंज में आप क्या ट्रेड लोगे बताओ, यहाँ पे अगर देखोगे इतना तो छोटा सा तो रेंज है, छोटा सा तो रेंज है, इस रेंज में आप क्या रेजिस्टेंस जोन से सेल करोगे, और क्या जो हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ से बाय करोगे, बोलो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम ट्रेड कब लेंगे, तो बेसिकली हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ पे, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हो, मतलब ट्रेड आपको लेना ही है सर। हम तो ट्रेड लेते हैं, मार्केट कुछ भी हो ट्रेड लेते हैं। तो आपके लिए ये जो हाई है, प्रीवियस जो हमारा हाई है, इस हाई टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। कौन सा सर, ये देखो, ये प्रीवियस जो हमारा हाई बना है, ये जो हाई आप देख सकते हो, ये हाई, तो ये हाई टूटने के बाद अब एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड ले सकते हो। पर एक बात मत भूलना, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाने का कोई परसेंटेज नहीं है। तो बेसिकली मैं बोलूँगा एग्रेसिव मत लो। ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखो बोल सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस जोन है तो बहुत बड़ा है भाई, इसे हम छोटा करके कैसे देखें। तो आप यहाँ पे जाके थोड़ा पीछे जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटा करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पे आके आप कुछ ऐसे मार्क कर सकते हो। तो देखो फिर से वही एक ही आ गया। तो ऊपर में आपको ट्रेड कब लेना है, इस रेजिस्टेंस जोन को टूटने के बाद, जब यहाँ पे जाके मार्केट रिट्रेसमेंट दे तो आप ले सकते हो। पर मार्केट आप याद रखना, ये जो वही ऊपर का लाइन है जो हमारा जो सपो बोल सकते हो साइडवेज मार्केट बना था, साइडवेज मार्केट बना था, ऐसा कुछ मार्केट बना था ना जिससे जो हमने बिग टाइम फ्रेम में देखा था, ये ऊपर का वही रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे का बात किया जाए तो नीचे का अभी के लिए यही हमारा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का ऊपर के साइड कोई ऐसा अभी के वक्त कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी व ऑप्शन नहीं है। आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, वेट करोगे कब तक, जब तक ना ये जो जोन है, ये जोन है व ये जो लेवल है ऊपर का जो लेवल जिसे मार्केट ने मल्टीपल टाइम ब्रेक किया है,
इस जोन को, इस रेजिस्टेंस जोन को टूटने का। देखो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी इंतज़ार भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा ही लेवल है, आपको लगता है ये बड़ा लेवल है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है आपको सिर्फ इसे टूटने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बस इंतज़ार करना पड़ेगा। जब ये टूटेगा यहाँ पे आकर रिट्रेसमेंट लेगा, तब अब यहाँ पे थोड़ा सा जो अपना स्टॉप लॉस रख के, मार्केट में ऐसा स्टॉप लॉस रख के अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने टाइम से साइडवेज एक बॉक्स के अंदर था, तो मार्केट जब भी टूटेगा, ऊपर साइड हो या नीचे साइड, ठीक है, जब भी टूटेगा मार्केट एक अच्छा खासा मूव ही देगा। और नीचे के साइड की बात किया जाए तो नीचे का साइड आप देख सकते हो प्रीवियस ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन टूटने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, पर याद रखना आपका जो टारगेट होगा, नीचे का जो टारगेट होगा वो मिनिमम होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ अगर देखोगे नीचे भी एक हमारा अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आएगा, और इधर पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है अभी के लिए मार्केट इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। तो इस ट्रेड लाइन को टूटने के वक्त ही, अगर जब टूटेगा, टूटने के बाद नीचे का जो हमारे सपोर्ट जोन है इसे तोड़ता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आता है, आने के बाद इसे तोड़ता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट आता है, तब यहाँ से एक आप सेल कर सकते हो ट्रेड लाइन के द्वारा। और यहाँ से नीचे देख सकते हो यहाँ पे, तो ये 1 आवर में हम देख रहे थे, ठीक है, 1 आवर में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 1 आवर कोई ये छोटा टाइम नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट। देखो इतना जो जोन है ना, ये 1 आवर में टाइम में बहुत होता है यार। यहाँ पे जो आपका ट्रेड है, बोल सकते हो 1 आवर में ट्रेड तो लोगे, पर अगर आप देखना चाहते हो तो 50 मिनट में जाके ट्रेड लेने के बाद 50 मिनट में देख सकते हो। पर 1 आवर में अगर कंप्रेशन ग्रीन है, मतलब 1 आवर, 1 डे या 4 आवर, ठीक है, यहाँ पे आपका जो मार्केट है ये आपको बोल रहा है भाई 1 डे पे मार्केट सेलिंग है, माने 1 डे पे क्या है सर, 1 डे पे मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है, 1 डे पे मार्केट डाउन जा रहा है, 4 आवर में मार्केट डाउन जा रहा है, 1 डे भी मार्केट डाउन जा रहा है। तो इससे एक बात सच है, जो मिनी टाइम फ्रेम में होगा उससे भी मार्केट एक डाउन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता सर, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज होता है 100 के अंदर जो परसेंटेज होता है मार्केट नीचे जाएगा, वो बोल सकते हो 95% हो जाता है। क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम का बेनिफिट उठाया है, इसीलिए आपका जो एनालिसिस है वो प्योर हो जाता है, आपने प्राइस एक्शन का भरपूर फायदा उठाया, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना चाहिए। चार्ट में कैसे चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट का जो स्टोरी होता है वो रीड करना आपको आना चाहिए। तो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है। अगर वीडियो यहाँ पे अगर आप देख चुके हो तो वीडियो को थोड़ा भी पसंद आया, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, मतलब आपके दोस्त के चैनल पे नहीं हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। और ये जो हमने डिस्कस किया, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ निकल सकते हो, या आपका जो नोट है उसमें नोट करके रख सकते हो। ये आपको हर वक्त काम में आएगा, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले आप क्या देखते हो, आपका चार्ट, ठीक है, आपका चार्ट ही देखते हो सर, क्योंकि हमारे लिए चार्ट ही सब कुछ होता है। और अगर चार्ट को अच्छे से पढ़ना समझ गए तो आपका वहाँ पे 50% काम हो जाता है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहना, बढ़िया रहना और हमेशा सीखते रहना, ट्रेड करते रहना, हर एक ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखते रहना। गलती होंगी पर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव यू नाइस डे, गुड नाइट।